हेलो बच्चों। तो आप लोगों का आज मैं चैप्टर स्टार्ट करूँगा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, क्लास नाइन्थ के लिए है ये। अब सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि फोर्स पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, और फोर्स की सबसे बेसिक डेफिनेशन है, बेसिकली फोर्स इज ए पुश और पुल, यानी कि धक्का देना या फिर खींचना। फोर्स की सबसे बेसिक डेफिनेशन है पुश और पुल। आप किसी चीज़ को धक्का देते हो वो भी फोर्स है, आप किसी चीज़ को खींचते हो वो भी फोर्स है। लाइक ओपनिंग और क्लोजिंग ए डोर। आप लोगों ने देखा होगा कि जो डोर्स होते हैं शोरूम्स के या फिर किसी कैफेटेरिया के, उनके ऊपर लिखा होता है कि पुश और पुल, तो वो फोर्स है। तो क्लोजिंग और ओपनिंग ए डोर, या फिर स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग ए स्प्रिंग एट्सेट्रा। ठीक है, यानी कि अगर आप स्प्रिंग को खींचते हो या फिर उसको दबाते हो तो भी फोर्स लगता है, पुश और पुल होता है। ठीक है, अब आपका है इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, यानी कि फोर्स क्या क्या इफेक्ट डालता है किसी भी चीज़ पे। तो सबसे पहला इफेक्ट है फोर्स कैन कोज मोशन इन ए स्टेशनरी बॉडी, यानी कि अगर कोई बॉडी स्टेशनरी है, रेस्ट में है, रुकी हुई है, तो फोर्स उस बॉडी को मोशन में लेके आ सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए बुक प्लेस्ड ऑन ए टेबल मूव्स व्हेन पुश्ड। सभी को पता है कि एक बुक मान लो टेबल के ऊपर रखे, आप उसको ऐसे पुश कर दोगे तो टेबल के ऊपर से दूसरी तरफ चली जाएगी, मूव करने लग जाएगी। या फिर ए फुटबॉल व्हेन किक्ड बिगिन टू मूव, या फिर एक फुटबॉल है, फुटबॉल रखा हुआ, आप लात मारोगे तब चलने लग जाएगा। तो ये क्या हो गया, फोर्स कैन कोज मोशन इन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। दूसरा इफेक्ट है फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की, सपोज कोई ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, अगर आप उसके ऊपर फोर्स लगा देते हो, अगर आप उसके ऊपर फोर्स लगा देते हो तो उस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज हो सकती है। ठीक है, तो फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी। और एग्जाम्पल क्या होंगे इसके, जब एक बैट्समैन बॉल को हिट करता है तो बॉल की डायरेक्शन चेंज होती है। पहले बॉलर की तरफ से बैट्समैन की तरफ आ रही होती है, बॉलर से बैट्समैन की तरफ आ रही होती है, और जब बैट्समैन उसको हिट करता है तो बैट्समैन से बॉलर की तरफ जा रही होती है, तो डायरेक्शन चेंज होगी ना। तो व्हेन ए बैट्समैन हिट्स द बॉल विद हिज बैट, द डायरेक्शन ऑफ बॉल चेंजेस। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अब तीसरा कोज है फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी, यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी स्पीड के साथ चल रहा है पर्टिकुलर, अगर मान लो पर्टिकुलरली स्लो चल रहा है तो वो उसको तेज़ कर देगा, अगर वो तेज़ चल रहा है तो उसको स्लो कर देगा, यानी कि उसकी स्पीड चेंज कर सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट की। आप ट्राई करके देख सकते हो। और इसका एग्जाम्पल होगा इफ़ ए पर्सन पुशेज ए मूविंग स्विंग इट विल मूव फास्टर, यानी कि, या फिर एक सिंपल सा एग्जांपल मैं वैसे बता देता हूँ आप लोगों को कि मान लीजिए एक गाड़ी को एक आदमी खींच रहा है। ठीक है, कोई भी कार्ट है उसको एक आदमी खींच रहा है, या फिर कोई घोड़ा कार्ट को खींच रहा है, उसके पीछे आप धक्का देने लग जाओ तो वो तेज़ ही दौड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो आपने उसकी स्पीड चेंज कर दी कि नहीं कर दी। तो ए पर्सन पुशेज ए मूविंग स्विंग इट विल मूव फास्टर। ठीक है, ये तीसरा इफेक्ट है। चौथा है फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ए बॉडी, यानी कि कोई बड़ा है तो उसको छोटा कर सकता है, छोटा है तो उसको बड़ा कर सकता है, मोटा है तो पतला कर सकता है, पतला है तो मोटा कर सकता है। ठीक है, यानी कि फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप एंड साइज चेंज कर सकता है। ठीक है, बस फोर्स सही तरीके से लगाना आना चाहिए, कहाँ लगाना है वो पता होना चाहिए। अब एग्जाम्पल क्या होगा, ऑन स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग द स्प्रिंग इट्स लेंथ इंक्रीज और डिक्रीज, होगी ना शेप चेंज। अगर एक स्प्रिंग को आप खींचते हो तो लंबी होगी, शेप चेंज है। अगर आप उसको दबाते हो तो लाइन छोटी हो जाएगी, शेप चेंज है। ठीक है, तो ये फोर्स का इफेक्ट है, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ए बॉडी। ठीक है, और आज के लिए मैं आपको सिर्फ बेसिकली स्टार्ट करके बताऊंगा थोड़ा सा। तो मैंने क्या क्या बताया, सबसे पहले आपको फोर्स की डेफिनेशन बताई है। ठीक है, फोर्स की डेफिनेशन पुश और पुल होती है। फिर उसके बाद इफेक्ट्स ऑफ फोर्स बताएं, 4 इफेक्ट होते हैं। फोर्स कैन कोज मोशन इन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, और इट कैन ब्रिंग इट टू रेस्ट, या फिर मैं कह सकता हूँ कि चलती हुई बॉडी को रेस्ट में भी लेके आ सकता है। ठीक है,
दूसरा इफेक्ट है फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तीसरा इफेक्ट है फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी। और चौथा इफेक्ट है फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ए बॉडी। हर एक के साथ मैंने एग्जाम्पल भी दिए हैं। कल से आपका आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसमें थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल पार्ट आएगा, ठीक है। और तब तक के लिए आप लोग ये काम कीजिए, ध्यान रखिए अपना, और बाय।